नहीं, बाहर के लोगों को रोजगार वहां पर दिया जा रहा है निशिकांत दुबे के इशारे पर। यहाँ तो योग्य नहीं होगा यहाँ के लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड में क्या नहीं है, योग्यता से भरा पड़ा है। हर चीज झारखंड किसी से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है झारखंड के साथ ना है। नहीं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में नहीं है। कौन टुकड़ा टुकड़ा गैंग है भारत में? सब तो टुकड़े टुकड़े जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहानी है और देश की जनता का बचाव करना। ये कहाँ से सत्य है हो जाएगा कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे रामायण में, महाभारत में ऐसी चीज़ें हुई है? ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। जो हालिया विवाद उत्पन्न हो गया है, जिस तरह से सांसद महोदय और विधायक जी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी पूरे झारखंड में मानो एक आग जैसी लग चुकी है। हमारे साथ में दुमका जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं महेश राम चंद्रवंशी जी, उनसे हम बात करेंगे। महेश राम जी, ये बताइए, भाजपा नेता अब समर्थन में आ गए हैं निशिकांत दुबे का। कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण की बहन अर्जुन, प्रदीप जी को ये पता होना चाहिए कि हिंदू, अगर प्रदीप जी हिंदू हैं तो कुंती के पुत्र थे अर्जुन, अर्जुन श्री कृष्ण के ममेरे भाई हुए, श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, श्री कृष्ण ने सुभद्रा से सुभद्रा की शादी अर्जुन से कराई और वो भी श्री कृष्ण ने खुद कराई। अगर यह धर्म विपरीत होता तो जो हमारे धर्म के मूल हैं भगवान श्री कृष्ण, वो इस शादी को कभी मान्यता देते क्या? शादी जो होता है, मैंने उस लोग फुफेरा भाई बहन में शादी हुआ है, तो वो लोग जब शादी कर सकते हैं तो निशिकांत दुबे जी क्यों नहीं कर सकते हैं? और जब कर सकते हैं तो फिर आप लोग विवाद क्यों कर रहे हैं? क्यों आप लोग विधानसभा में, आपके विधायक विधानसभा में इस तरह की बातें बोलते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है हमेशा मुद्दों से भटक कर बात करना, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता होना चाहिए कि आप एक मुख्यमंत्री पर बलात्कारी होने का जो गलत आरोप लगा रहे हैं, तब जाकर ये बातें सामने आई कि कौन क्या कर रहा है। अब जब बातें सामने आई है कि निशिकांत दुबे ने किससे विवाह किया है, तब उनके समर्थक कुतर्क दे रहे हैं। यही तो भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है कि गलत को सही साबित करना है किसी भी तरह से। तो गलत कभी सही नहीं हो सकता। जो गलत चीज़ें हैं, जो हमारा समाज, हमारा धर्म स्वीकार नहीं करता है, वो वास्तव में स्वीकार नहीं करता है। ये लोग केवल कुतर्क देकर तो सरकार में आई है। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, ये तमाम बातें बोलकर सत्ता में आया है, झूठ बोलकर सत्ता में आया है। अभी झूठ बोलकर अपना सांसद का बचाव कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया जान रही है कि निशिकांत दुबे ने किससे विवाह किया, और वो समाज का बिल्कुल विपरीत काम है। नहीं तो कहना कहते अर्जुन जो शादी की है, नहीं, ये कुतर्क नहीं, ये कुतर्क है, ये कुतर्क है। ये भाजपा वाले सठिया गए हैं, भाजपा वाले सठिया गए हैं। भाजपा को अब हिंदू ग्रंथ को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हम लोग भी जानते। ये निशिकांत दुबे को लाख बचाने का प्रयास करे, ये निशिकांत दुबे बचने वाले नहीं हैं। और निशिकांत दुबे को मूलवासी झारखंड के निवासी इस बार मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुके। आप बोल रहे हैं कि भाजपा वाला हिंदू ग्रंथों को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं। क्या निशिकांत दुबे मुस्लिम से प्रेम कर रहे थे क्या? नहीं, देखिए, अब अभी जो आप बोले कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता निशिकांत दुबे के समर्थन में आए हैं, तो ये लोगों का काम ही है बेवजह को बचाव करना। ये कहाँ से सत्य है हो जाएगा कि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्र में, हमारे रामायण में, महाभारत में ऐसी चीज़ें हुई है? ये तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घिनौना राजनीति करते आई है, इनका काम रह गया घिनौना राजनीति तो करने। इस्लाम में तो बहन से शादी कर सकता है, चचेरा भाई बहन से तो शादी होती ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, यही तो आज हमारे राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, यही काम है। हिंदू क्या कर रहा है, मुस्लिम क्या कर रहा है,
ये नहीं देखते ये लोग कि हिंदू कितना रोजगार कर रहा है, मुस्लिम कितना रोजगार कर रहा है, इनको कितना माने रोजगार मिल गया, इनके बीच भूखमरी के कगार आ गए, इनकी बात ये लोग नहीं करते हैं। हिंदू किससे शादी कर रहा है, मुस्लिम किससे शादी कर रहा है, ये अपने नेताओं के बचाने का ये लोग केवल प्रयास करते हैं। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी तो लगातार बढ़ रहा है, जो आप यहाँ के मूलवासी का जो हक मार रहा है, तमाम जो मुस्लिम बांग्लादेशी आकर के यहाँ पर बस रहे हैं, उस पर क्या कुछ गलत है? ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा हैं। हमारे बांग्लादेशी मुस्लिम यहाँ आके बस नहीं रहे हैं, कभी आए होंगे 2-4 लोग, बस उसको ये लोग महिमा मंडित करते हैं और बार बार यहाँ के मुस्लिमों को ये लोग बांग्लादेशी करार करते हैं, यहाँ के मुस्लिमों को बेइज्जत करते हैं। हमारा जब देश में लड़ाई हो रही थी आज़ादी की, उस समय भी तो मुस्लिमों ने लड़ा, उस समय तो कोई नहीं देखा कि कौन बांग्लादेश से आ रहा है और कौन पंजाब से आ रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है। अभी हमारे देश के मुस्लिम को ये लोग नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेशी कहते हैं। कोई बांग्लादेशी यहाँ पर आकर देश में नहीं रह रहा है। अच्छा, विधायक को विधानसभा में ये सब बात बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। कहाँ तक उचित है? नहीं, एकदम उचित है। प्रदीप यादव जैसा योद्धा हमारा चुप कैसे रह सकता है? जब उनके मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगेगा तो हम चुप कैसे बैठेंगे? प्रदीप यादव ने क्या किया? अडानी जैसा इतना बड़ा जो चीज़ है वो निशिकांत दुबे जी ने लाया, कितना बड़ा सौगात है गोड्डावासी के लिए। नहीं, देखिए, प्रदीप यादव जी गरीबों के अधिकार के लिए, रैयतों के अधिकार के लिए लड़े। प्रदीप यादव जी कभी नहीं कहे कि यहाँ उद्योग धंधा नहीं लगे। प्रदीप यादव जी ने कहा कि यहाँ पर प्रदूषण कम हो, यहाँ के रैयतों को जो जमीन ली गई है उसको वास्तविक मुआवजा मिले, यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। और ये निशिकांत दुबे जी बाहर से लोगों को लाकर अडानी और अंबानी के कंपनी में नौकरी लगवाते हैं। अडानी अंबानी कंपनी लगा सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? नहीं, देखिए, उपलब्धि ठीक है, लेकिन रोजगार से हमको जोड़ा जाना चाहिए, यही प्रदीप यादव जी का कहना है। यहाँ के लोगों को तो कहाँ के लोगों को रोजगार? नहीं, बाहर के लोगों को रोजगार वहाँ पर दिया जा रहा है निशिकांत दुबे के इशारे पर। यहाँ तो योग्य नहीं होगा यहाँ के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। झारखंड में क्या नहीं है, योग्यता से भरा पड़ा है। हर चीज झारखंड किसी से कम नहीं है, किसी से भी कम नहीं है। झारखंड के युवा किसी से कम नहीं है। अच्छा, 16 दिसंबर को बांग्लादेश का जो आज़ादी का दिवस मनाया गया, उस समय यहाँ से बिजली बांग्लादेश भेजाया गया और बांग्लादेशी आतंकवादी फिर झारखंड में बस रहे हैं, पाकुड़ में बस रहे हैं, गोड्डा में बस रहे हैं। ये हमको नहीं समझ में आ रहा, इसका क्या है? यहाँ से आप लोग बिजली बांग्लादेश भेज रहा है, यहाँ के लोग अंधेरा में। देखिए, यही तो है भाजपा, यही तो भारतीय जनता पार्टी का काम है। हमारे खनिज संपदा का, हमारे बिजली का लाभ बांग्लादेश को दे रहे हैं। और जब बांग्लादेश का एक व्यक्ति अगर भारत में पाया जाता है तो बोलता है सब मुस्लिम जो है घुसपैठी कर रहा है। वाह, ये क्या हुआ? एक आंख में काजल और एक आंख में खेट को आप बिजली भेज रहे हैं, और वहाँ का कोई व्यक्ति आ जाता है तो आप उसे बांग्लादेशी सारे मुस्लिम को आप विरोध कहाँ करते हैं? नहीं, हमारा विरोध सही मंच में होता रहा है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस नहीं होता तो इस देश में न जाने सबको खंड खंड में बांट दिया होता भारतीय जनता पार्टी। आज राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हैं ना, आज देश को लग रहा है ना कि राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी जी किन बातों को लेकर सड़क पर उतरे। एक जिनके परिवार ने इतने इतने प्रधानमंत्री देश को दिए, आज उनका बच्चा सड़क पर है। आप क्यों है सड़क पर? आप जानते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में है। नहीं, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में नहीं है। कौन टुकड़ा टुकड़ा गैंग है भारत में? सब तो टुकड़े टुकड़े जी नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कहानी है और देश की जनता इस कहानी पर विश्वास नहीं करती है। इस देश में कोई टुकड़ा टुकड़ा गैंग नहीं है। इस देश में जोड़ने के लिए, इस देश के धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए जब कोई बात करता है तब उसे टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का इस बार टुकड़ा टुकड़ा होने जा रहा है 24 में। निशिकांत दुबे का डेवलपमेंट आप लोग को पच नहीं रहा है? नहीं, गलत बात है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा होता है, जब पूरी फिल्म जाके देखिए गोड्डा में, पूरा फिल्म फ्लॉप है उसका। तो आप लोग कह रहे हैं कि उसको बांग्लादेशी से बहुत प्यार भी है, नफरत भी है क्या? नहीं, देखिए, हम लोग, निशिकांत दुबे को बांग्लादेशी से प्यार है कि नफरत है? ये निशिकांत दुबे जी का चाल चरित्र चेहरा बताएगा कि उनको किससे प्यार है किससे नफरत है। हम कांग्रेसी हैं, हम सब लोगों से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि झारखंड में रहने वाले तमाम लोगों को वो अधिकार मिले, लेकिन जो अधिकार मूलवासियों का है, जो अधिकार आदिवासियों को है, उसको पहले मिले। लेकिन यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को वो हक और अधिकार मिले, क्योंकि सब लोग भारतीय हैं और भारत में रहने वाला व्यक्ति का कहीं कोई विभाजन की बात नहीं होनी चाहिए। अभी तो आप ही का सरकार है, फिर इतना कानून व्यवस्था इतना खराब क्यों है? कहीं कोई कानून जाना बेटी को मार रहा है, नहीं कर दे रहा है, नहीं, टुकड़ा कहीं कर दे रहा है। देखिए,
कहीं कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। आप जान लीजिए, अगर हम कोई काम गलत करेंगे तो मेरे साथ अंजाम भी गलत होगा। पुलिस सबके द्वार में बैठाया नहीं जा सकता है। हम समाज को भी दायित्व बनता है, केवल सरकार का दायित्व तो नहीं है। हम समाज के बेटियों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और समाज को भी पहरेदारी के रूप में हमको देखना होगा। क्या आप 108 में आप 100 नंबर डायल करते पुलिस नहीं आती है क्या? क्या आप पुलिस को खबर करते हैं पुलिस एक्टिव नहीं होती है क्या? तुरंत पुलिस आती है। हर कांड का उद्भेदन हुआ है और हेमंत सोरेन इस राज्य में पहला मुख्यमंत्री है जो गरीबों का एहसास कराया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। 2024 निशिकांत बनाम प्रदीप यादव होने वाला है क्या? नहीं, देखिए, हमारा पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा वो हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन निशिकांत दुबे को खदेड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। एजेंडे तो नहीं है कांग्रेस में? पूरा एजेंडा है। क्या बात बोलते हैं? कार्यकर्ता कहाँ हैं? नहीं, पूरा कार्यकर्ता है, पूरा कार्यकर्ता है। हमारा पार्टी इस क्षेत्र में अधिकतर सीटें अलायंस में लड़ते हैं, इसीलिए हम लोग ये इस बार कहना चाहते हैं कि पार्टी हर क्षेत्र में मजबूत है। बस 24 का इंतज़ार करिए ना, आपको भारतीय जनता पार्टी की औकात नज़र आएगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी की 2024 में औकात नज़र आएगी। ऐसे में टॉर्च जला करके भी कांग्रेसी कार्यकर्ता नज़र नहीं आते हैं क्षेत्र में। फिलहाल अभी जो पूरे प्रकरण जो माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में, प्रदीप यादव बनाम निशिकांत दुबे का जो बयानबाजी चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बहन के से शादी किया, दूसरी तरफ बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और ये मामला कब तक जाएगा? और यहाँ का जो युवा है अब रोजगार के लिए तरस ही रहे हैं। मुद्दा कुछ और है, मुद्दा कुछ और निकल के आ रहा है। बने रहिए आप लोग, तब तक जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।